सत श्री अकाल जी, नमस्कार, राम राम सभी किसान भाइयों को। आज हम पहुंचे हैं एक किसान के घर जो कि काफ़ी समय से एक डेयरी फार्म चला रहे हैं, जो कि सिर्फ अपने फार्म पर अमेरिकन एचएफ काऊ ही रखते हैं। आओ जानते हैं कि इस फार्म के बारे में। लगभग ये 4 साल से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं। पहले 2 साल तो इन्होंने काफ़ी नुकसान झेला। डेयरी फार्म से इनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, लेकिन जो आज का समय है, जो आज समय चल रहा है, उसमें ये काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए अपने फार्म में और कौन कौन सी गलतियाँ की जिनके कारण इनका फार्म नुकसान में चला गया। आओ आज हम आपको बताते हैं। पहला कारण फार्म को जो नुकसान में लेकर गया वो था बिना किसी नॉलेज के इस धंधे में आ जाना। ये काफ़ी बड़ा कारण था इनको नुकसान में ले जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई भी किसी भी संस्था से कोई भी कोर्स नहीं किया। पहले तो सीधा इस धंधे में घुस गए। और दूसरा, जो काऊ की सिलेक्शन इन्होंने की वो काफ़ी घटिया थी, क्योंकि इन्होंने एक तो बड़ी एज वाली गायें, कम दूध वाली गायें और ऐसी गायें परचेज की जो किसी ब्रीड में नहीं आती। मतलब कि कम दूध वाली गायें, और इन्होंने फार्म पर ऐसी गायें भी परचेज की जो ज़्यादातर रिपीटर थी, दूसरे फार्म पर जो ख़राब हो चुकी थी और जिनकी लगभग भी कॉस्ट ज़्यादा थी और जो इनकम थी उनकी वो कम थी, दूध कम था। इसलिए इनका फार्म पहले तो 2 साल घाटे में रहा, क्योंकि अगर आप कोई भी गाय खरीद लेते हो तो कम से कम आपको साल 2 साल अपने फार्म पर रखनी पड़ती है। और जो ये अपना दूध सेल करते थे वो किसी कंपनी को दे देते थे, जिसके कारण इनको रेट कम मिलता था और इनकी इनकम भी कम होती थी, जिसके कारण ये काफ़ी निराश हो चुके थे। और ये कहो जो भी ये फार्म चला रहे हैं, इस धंधे को छोड़ना चाहते थे। लेकिन इनकी बात फिर मुझसे हुई, क्योंकि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और इनके फार्म पर मैं विज़िट नहीं करता था। जब मैं इनके फार्म पर विज़िट किया और इनकी काऊ सिलेक्शन देखी और काऊ का सभी मैंने देखा तो मुझे पूरा गड़बड़ लगा और मैंने इनको हौसला दिया। सबसे पहले हमने एक काम तो ये किया कि इनको जो फार्म के प्रति नॉलेज होती है, जो भी एजुकेशन होती है वो दी, और इनको इनकी जो काऊ सिलेक्शन थी उसके बारे में बताया। जो इनकी पुरानी काऊ थी, अपना जो इन्होंने परचेज की थी, एक एक कर हमने इनकी सारी गायों को सेल किया और बढ़िया दूध वाली कम से कम 25 से 30 प्लस वाली गायें हमने इनके फार्म पर हमने परचेज करके दी इनको, और परचेज भी की और वो गायें सिलेक्शन की जो कि या तो पहले ब्यांत में थी या दूसरे ब्यांत में। क्योंकि एचएफ काऊ का ब्यांत जो पहले और दूसरे ब्यांत में अगर आप परचेज करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहता है, क्योंकि ये कम से कम 6 या 7 लैक्टेशन ही बढ़िया दूध देती हैं। उसके बाद ये काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर दिखने लग जाती हैं। और दूसरा, जो इनकी फीड मैनेजमेंट थी उसमें हमने काफ़ी सुधार किए, क्योंकि फीड मैनेजमेंट के कारण ही काफ़ी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, जो ये दूध सेल करते थे वो हमने इनका दूध जो सीधा घरों में सेल करने लगे, जिसके कारण इनको दूध का रेट भी ज़्यादा मिला और फार्म पर जो प्रॉफिट था वो बढ़ने लगा। अब ये काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो इनके फार्म का प्रॉफिट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो काऊ पहले इन्होंने शुरुआत की थी 5 काऊ से, और आज लगभग इनके पास 10 काऊ हो चुकी है और ये काफ़ी खुश हैं। और हमारी आपको ये सलाह है कि अगर आप सक्सेसफुल फार्मर बनना चाहते हैं तो कभी भी काऊ की जो सिलेक्शन है वो पुअर मत कीजिए। अगर आप ये धंधे में आना चाहते हैं तो पहले आप किसी भी संस्था से कोई ना कोई कोर्स पहले ज़रूर करें, पूरी जानकारी लें इस धंधे की, और फिर इस धंधे में आएँ। हाँ जी किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और सभी किसान भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं।